एविएशन मिनिस्ट्री और एरोस्पेस कंपनीज के बीच हुई खास मीटिंग। यात्री विमानों के भारत में ही प्रोडक्शन की हो गई तगड़ी तैयारी। निर्माण से लेकर मेंटेनेंस और रखरखाव का खर्च होगा काफी कम। दोस्तों, भारत इस वक्त ज्यादातर क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ रहा है। मौजूदा सरकार यात्री विमानों का प्रोडक्शन भी भारत में ही करना चाहती है। इसके लिए भारत की प्राइवेट एरोस्पेस कंपनीज के साथ उड्डयन मंत्रालय ने मीटिंग की है, जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स ने नए डिजाइन के विकास की जगह पहले से ही मौजूद डिजाइन को हासिल करके भारत में ही प्रोडक्शन का सुझाव दिया है। इससे विमानों के प्रोडक्शन में रिसर्च और डेवलपमेंट का खर्च कम हो जाएगा और वक्त की भी बचत होगी, जिससे वक्त पर विमानों की मार्केटिंग की जा सकेगी। इसके अलावा विमानों के मेंटेनेंस और रखरखाव का खर्च भी कम होगा। भारतीय कंपनियां इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनकर अलग अलग पार्ट के विकास में शामिल होने की जद्दोजहद कर रही हैं। भारत के पास रूस और ब्राजील के विमानों का ऑफर है। अगर भारत में ही विमानों का निर्माण होता है तो इससे भारत की आत्मनिर्भरता की ताकत बढ़ेगी। इसके अलावा इकोनॉमी भी मजबूत होगी। तो आखिर क्या है भारत सरकार का पूरा प्लान? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। लड़ाकू विमान ही नहीं, यात्री विमानों का भी भारत में होगा प्रोडक्शन। रूस या ब्राजील से हासिल किए जा सकते हैं विमानों के डिजाइन। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि भारत एविएशन फील्ड में मजबूती के लिए क्या कदम उठा रहा है। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि इससे भारत को क्या क्या फायदा हो सकता है। भारत ने इन 5 सालों में दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनने का लक्ष्य रखा हुआ है। इसके लिए जरूरी है कि भारत अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाए और दूसरे देशों से आयात कम करे। इसके लिए जरूरी है कि भारत तमाम तकनीकियों में खुद को मजबूत बनाए। इसी वजह से भारत अपनी एविएशन इंडस्ट्री को दमदार बनाना चाहता है। इस वक्त कतर की एयरलाइंस को बेहद स्ट्रांग माना जाता है। इसके अलावा सिंगापुर भी इस मामले में काफी ताकतवर है। भारत एक विशाल देश है, लेकिन इस तरह की सुविधाओं में खुद को मजबूत बनाने के लिए भारत की तरफ से कभी कोशिशें ही नहीं हुई। मौजूदा सरकार ऐसे सारे सब्जेक्ट पर ध्यान दे रही है और अब इस बात की कवायद की जा रही है कि यात्री विमान भारत में ही बने और दुनिया भर को सप्लाई किए जाएं, जिससे भारत की इकोनॉमी मजबूत होगी। भारत के पास रूस और ब्राजील की कंपनियों के ऑफर हैं, जिनकी मदद से वो विमान तैयार कर सकता है। ब्राजील की एम्ब्रेयर और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन इस मामले में भारत को ऑफर दे रही है, जो भारत में ही भारत की कई शर्तों के मुताबिक विमानों का प्रोडक्शन कर सकती हैं। इससे भारत में विमान निर्माण का इकोसिस्टम भी मजबूत होगा। भारत अपनी एविएशन इंडस्ट्री को मजबूत बना के सिंगापुर और कतर को टक्कर देना चाहता है। भारत के भीतर टूरिज्म का भयंकर स्कोप है। एयरलाइंस की अच्छी सुविधा पर्यटकों को आकर्षित करती है। जब भारत में ही विमानों का प्रोडक्शन होगा तो इससे विमानों के रखरखाव से लेकर मेंटेनेंस की भी दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा भारत विमानों का प्रोडक्शन करके दुनिया को निर्यात भी कर सकेगा। इससे भारत की इकोनॉमी में जबरदस्त इजाफा होगा। लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। भारत में ही इन विमानों के पुर्जों का निर्माण होगा। इससे तकनीकी छात्रों को भारत में ही रोजगार के अवसर मिलेंगे। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने विमानों की जिन नई डिजाइनों का प्रस्ताव रखा है, इसमें 2 से 3 बिलियन डॉलर का खर्च आएगा। खुद से इस पूरे प्रोग्राम को अंजाम देने के लिए एक्सपर्ट से लेकर इकोसिस्टम के विकास में तगड़ा खर्च आएगा। इस वजह से NIL विदेशी पार्टनर के साथ मिलकर तकनीक हासिल करने को भी तैयार है। लेकिन भारत में मजबूत इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा, जिससे इस क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो सके। भारत सरकार नए शहरों को विमान सेवाओं से जोड़ने का चला रही मिशन। कनेक्टिविटी को बढ़ाकर विकास को दी जाएगी बुलेट ट्रेन से भी तेज गति। भारत सरकार नए शहरों को विमान सेवाओं से जोड़ने का मिशन चला रही है। बहुत से नए शहरों में एयरपोर्ट बनाए गए हैं। ट्रांसपोर्टेशन किसी भी क्षेत्र के विकास को स्पीड देता है। इसी वजह से बुलेट ट्रेन चलाने की योजना से लेकर सड़कों का भी विकास किया गया है। सरकार सीमा के इलाकों में भी टनल और सड़कें बना रही है। नॉर्थ ईस्ट में रेलवे का जाल बिछाया जा रहा है। भयंकर ऊंचे पुल बनाए जा रहे हैं। इस क्षेत्र में परिवहन को मजबूत बनाने के लिए एडवांस इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। रेल लाइनों का विस्तार किया जा रहा है। कई इलाकों में जरूरत के हिसाब से रोपवे जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे घरेलू उद्योगों को भी मदद मिल रही है। भारत वैश्विक स्तर पर भी अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाने में लगा है। दुनिया के कई महत्वपूर्ण कॉरिडोर में भारत शामिल है। चाबहार जैसे बंदरगाह पर भारत ने पकड़ बनाकर पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट होने का रास्ता तैयार कर लिया है। भारत लंबे वक्त से ऐसे रास्ते की तलाश में था जो पाकिस्तान के बाहर से जाता हो। ईरान के चाबहार के जरिए उसे रास्ता मिल चुका है। भारत के अंदर टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं।
इसी वजह से भारत अपनी एविएशन इंडस्ट्री को भी मजबूत कर रहा है, जिससे भारत को उसके मजबूत एविएशन सुविधाओं के लिए भी जाना जाए। भारत अपनी सुविधाओं के विकास के लिए सिंगापुर जैसे देश की मदद ले रहा है। एयर टैक्सी को लेकर प्लानिंग की जा रही है। व्यापार के क्षेत्र में बढ़त बनाने के लिए अलग अलग फील्ड में मजबूत तैयारियां की गई हैं, चाहे वो एविएशन का फील्ड हो या फिर ईवी का फील्ड। आने वाला वक्त इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का है, इस वजह से भारत इसके लिए तगड़ी तैयारी कर रहा है। ईवी के लिए भारत में इकोसिस्टम का विकास किया जा रहा है। जरूरी खनिजों की सप्लाई चेन बनाकर ईवी के लिए तैयारियां की जा रही है। भारत वक्त से पहले ही ईवी के फील्ड में चीन से लड़ने की तैयारी में है। चीन ईवी के मामले में भारत की बढ़त से घबराया जा रहा है और उसने अपनी मोबाइल कंपनियों को भी चेतावनी जारी की है, जिससे भारत को चीन की तकनीकियां हासिल न हो सके। उसे इस बात का खौफ सता रहा है कि भारत उसकी तकनीकियों की चोरी कर सकता है। दरअसल चीन की जैसी नीयत है, वैसा वो दूसरों को भी समझता है। भारत प्लानिंग के साथ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। कई स्वदेशी कंपनियां भी मोबाइल प्रोडक्शन में आई हैं, जो चीनी कंपनियों को टक्कर दे रही हैं। भारत सरकार की नीतियों से इन कंपनियों को फायदा हो रहा है। सरकार का प्लान इस क्षेत्र से चीन के पैर उखाड़ने हैं। ये बाजार बहुत विशाल है और चीन ने भारत के मोबाइल बाजार में भयंकर मजबूती बना ली है। टैरिफ के बाद भी चीन अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने में सक्षम है। वन प्लस, रेडमी, जियोमी और वीवो जैसे मोबाइल भारत में धमाल मचा रहे हैं। भारत इस साम्राज्य को टक्कर देने के लिए स्वदेशी कंपनियों को तैयार कर रहा है। इसी वजह से चीन घबरा रहा है। अगर भारत ने इस बाजार में चीन को टक्कर दे दी तो ये चीन को करारा झटका होगा। वैसे अगर एविएशन की बात की जाए तो भारत ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं, जिसका रिजल्ट जल्द ही भारत को मिलने वाला है। तो दोस्तों, एविएशन में ताकतवर बनने के लिए भारत की प्लानिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं।